नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सियासत के एक ऐसे मोड़ पर जहां पर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा धमाका किया है। जी हां, उन्होंने खिवसर उपचुनाव को लेकर बड़े राज खोल दिए हैं। जो पिछले दिनों से ही चर्चा चल रही थी कि आखिरकार खिवसर से उम्मीदवार कौन होगा, किसको हनुमान बेनीवाल ये सौंपेंगे उम्मीदवारी पर, अब लगभग ये तय माना जा रहा है, लगभग क्लियर हो गया है कि उम्मीदवार कौन होने वाला है। क्योंकि उन्होंने बीते दिनों एक भाषण में इशारों में कुछ ऐसी बात कह दी जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई और कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को के अंदर ये तय हो गया कि हो ना हो उम्मीदवार तो इन्हीं को बनना चाहिए और उम्मीदवार यही होने वाले हैं। ये पूरा मामला क्या है बताऊंगा आपको विस्तार से। हनुमान बेनीवाल ने इस अंदाज में अपने समर्थकों को इशारा दे दिया है, क्या खिवसर से उनकी पार्टी का उम्मीदवार कोई और नहीं होगा। जी हाँ, उनके परिवार का ही कोई यहाँ पर उम्मीदवार होने वाला है। अब चर्चा है कि उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल और उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उम्मीदवार इन्हीं को होना चाहिए। अब जरा बैकग्राउंड को समझिए, खिवसर सीट क्यों इतनी खास है। पिछली बार चुनाव में बेनीवाल ने यहां से जो है रेवत राम डांगा को हराया था और जीत हासिल की थी, और वो भी जीत 2000 वोटों से लगभग थी। और अब जब लोकसभा में सांसद बने तो ये सीट खाली हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर डांगा जी पर भरोसा जताया है, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया है, वहां से टिकट दे दिया गया है। लेकिन आरएलपी किसको उतारेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर अब हनुमान बेनीवाल तो इस मैदान में नहीं उतरेंगे, उनके परिवार से कोई आएगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। खिवसर सीट का उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान में अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच तगड़ा मुकाबला है। इन दोनों के बीच अंदर खाने ही आपसी रंजिश चल रही है। बीजेपी ने तो अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के आरएलपी अभी भी चर्चा में जुटी हुई। उनका कहना था कि हम जो है कमरे के अंदर ये निर्णय नहीं लेते, इसका निर्णय जनता करती है। पर सवाल यह है कि क्या इस बार भी नारायण बेनीवाल मैदान में होंगे या फिर कोई और। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद कनिका बेनीवाल को टिकट मिले, वो यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वो अपने समर्थकों और जनता से राय लेकर ही उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा, ऐसे पहले भी उन्होंने बयान दे दिया है कि जनता की जो राय होगी, जनता का जो फैसला होगा, हम उसी पर आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेनीवाल परिवार की ताकत की। हनुमान बेनीवाल हमेशा से जनता के बीच रहकर अपनी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है। तो क्या नारायण या कनिका बेनीवाल इस जो है विरासत को आगे बढ़ा पाएंगी? क्या वो इस विरासत को आगे ले जा पाएंगी? अगर ये नहीं हुए तो कौन होगा वो चेहरा जो आरएलपी को इस बार खिवसर में फिर से जीत दिलाएगा? ये सवाल तमाम राजनीतिक जानकार आपस में पूछ रहे हैं, जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार कौन होगा। खिवसर का चुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, ये आने वाले विधानसभा चुनावों की बिसात बिछा रहा है। आरएलपी का कैंडिडेट कौन होगा ये आने वाले समय में बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन यह है कि हनुमान बेनीवाल इस बार भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आगे भी आपको बताएंगे कि कौन होगा अपडेट और क्या होगा उपचुनाव का पूरा रणनीति। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का दोस्तों, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।